दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि अभी तो सिर्फ हमने ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानी कि 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रेलर देखा है। फिल्म अभी पूरी प्रधानमंत्री और बीजेपी के कार्यकाल में देखना बाकी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कह रही हूं कि फिल्म की जो शुरुआत है वो दिखाई देने लग गई है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की शुरुआत अभी से ही दिखाई देने लगी है। पहले तो 400 पार का नारा दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी जनता की राय रुख देखकर, वोटिंग प्रतिशत देखकर अब नारा देना भी बंद कर चुके हैं। वो जो कहते थे ना, अब की बार 400 पार, वो नारा अब बंद हो गया है। चलिए, पिक्चर की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। इसकी शुरुआत भाजपा शासित राज्य से हुई है। अब दोस्तों, डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ट्रेलर तो प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है, पिक्चर दिखाने की बात कर दी है कि आगे 5 साल में वो पिक्चर और दिखाएंगे, देश को और विकास और ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएंगे। कौन सा विकास, कौन सी ऊंचाई, भैया मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता होगा तो जरूर बताइएगा। क्योंकि भाजपा शासित राज्य में बिजली के दामों को बढ़ा दिया गया है। यानी कि ये चुभती जलती गर्मी ऐसे ही जनता का जान और पसीना दोनों ही चूस रही है। साथ में सरकार की तरफ से आपको फिल्म के तौर पर बिजली का मार, जी हाँ, बिजली की महंगाई का मार जो है वो दे दिया गया है। अब पिक्चर की शुरुआत कर ही दी है तो अच्छे से कर दी गई है दोस्तों। अब उसको देखिए, सुनिए, समझिए कि ये जो पिक्चर है इसकी शुरुआत कैसे और कहां से हुई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि जी न्यूज़, जी हाँ, जी न्यूज़ के हवाले से खबर सामने आई है। इसको कई यूजर्स के जरिए शेयर किया गया और लिखा गया है। सबसे पहले मैं जी न्यूज़ का वो हेडलाइन आपको दिखा दूं कि जी न्यूज़ ने क्या लिखा है। उत्तराखंड न्यूज़, चुनाव खत्म होते ही उत्तराखंड में लगा बिजली का करंट, गर्मियों में 7% बढ़े रेट। जी हाँ, गर्मियों में 7% रेट बढ़ा दिया गया है। इसी को यूजर्स के जरिए शेयर करते हुए लिखा है कि चुनाव खत्म होते ही उत्तराखंड की जनता के लिए आई बुरी खबर, बिजली की रेट 7% बढ़ा दी गई है। फिल्म का जो शुरुआत है उसका आगाज कर दिया गया है। अब आगे आगे देखिए होता क्या है। वैसे प्रधानमंत्री की बातें बहुत शानदार होती है दोस्तों। एक से बढ़कर एक झूठ तंत्र जो है वो आईटी सेल की तरफ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब तो मोदी जी के झूठ तंत्र से भी गोदी मीडिया शर्मा गया है। अब वो भी सच बताने लग गया है दोस्तों, वो भी हिम्मत करने लगा है। जिस तरीके से बीजेपी और मोदी जी झूठ तंत्र को बढ़ावा दे रहे थे कांग्रेस के मैनिफेस्टो का नाम ले लेकर के, अब उसी मैनिफेस्टो को गोदी तंत्र भी बोलने लगा है कि ऐसा किसी भी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा है कि आपका मंगलसूत्र ले लिया जाएगा। कांग्रेस की सत्ता में आते ही आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ये बातें गोदी मीडिया बता रही है। साथ ही बीजेपी का दूसरा झूठ तंत्र वो ये है कि अगर आपके पास 4 कमरे का मकान है तो 2 कमरा आपसे ले लिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ तंत्र भाजपा की तरफ से फैलाया गया और इसको मोदी जी ने अपने मंच से हवा दिया। तीसरा झूठ, जी हाँ, तीसरा झूठ कि आपका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाइए और खुद पढ़ना जो है वो शुरू कर दीजिए। दूरबीन ले लेकर के ढूंढिए कि क्या इस तरीके की कोई बातें मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। नहीं लिखी हुई है दोस्तों। गारंटी के साथ कह रही हूं, दावे के साथ, कि ऐसा कोई भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो में इस तरीके की बातें नहीं लिखी गई है। चौथा झूठ कि अगर आपके पास 2 गाड़ी है तो आपकी 1 गाड़ी कांग्रेस के सत्ता में आते ही ले लिया जाएगा। ये ऐसे ऐसे झूठ भाजपा तंत्र की तरफ से फैलाया जा रहा है जिसका जिक्र ना तो मैनिफेस्टो में है और ना ही कहीं किसी चीज पर। लेकिन फिर भी भाजपा के लोग, प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये सब झूठ तंत्र को इस तरीके से फैला रहे हैं जैसे मानो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसा ही कुछ लिखा गया है। सोचिए, घबराहट साफ तौर पर चेहरे पर नजर आ रही है, क्योंकि जनता ने जिस तरीके से वोट किया है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंका देने वाले हैं।
बेहद चौंका देने वाले। और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है। उत्तराखंड में वोटिंग समाप्त हुआ और यहाँ पर बिजली की महंगाई जो है वो धड़ल्ले से बढ़ा दी गई है। और मोदी जी कहते हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। मोदी जी और कौन सा पिक्चर दिखाएंगे? सिलेंडर के दाम को आपने दोगुना बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल के दाम को हाई कर दिया है, बेरोजगार नौकरी के लिए निकलते हैं तो लाठी डंडे खाते हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर निकलते हैं तो लाठियों से उनका स्वागत होता है, रबर बुलेट से उनका स्वागत होता है और कई किसानों ने तो अपनी जान भी दे दी है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर दिखाएंगे, अभी और ज़्यादा मज़ेदार पिक्चर होगा। ऐसा मज़ेदार पिक्चर कि पहलवान बेटियां आपसे न्याय की गुहार लगाती रह गई, पिटती रह गई, लेकिन आपने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। मणिपुर पर आपने चर्चा नहीं की, लेकिन बंगाल का दर्द आपको दिखाई देने लगा और आप ये कहने लगे अपने रैलियों में कि मैं बंगाल में पिछले जन्म में पैदा हुआ था या फिर अगले जन्म में किसी माँ के कोख से बंगाल में पैदा होऊंगा। मोदी जी बस कर दीजिए। सत्ता पाने की ललक, सत्ता पाने की जो चाहत है, उसको छोड़कर जो सत्ता जनता ने आपको सौंपा था उस पर काम कर लेते तो ये सब बातें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वोट खुद ब खुद मिल जाता। लेकिन अफसोस की बात कि आप और आपके चारों ओर झूठ तंत्र इस तरीके से फैला हुआ है कि धड़ल्ले से झूठ बोला जा रहा है, धड़ल्ले से आप जो है कांग्रेस को कोस रहे हैं। कोसिए, अच्छी बात है, राजनीति में एक दूसरे को कोसना चाहिए, लेकिन इस कदर आप जिस पद पर बैठे हैं उस झूठ से बचिए। उस झूठ को बोलने से पहले आप सोचिए कि आप किस कदर लोगों को झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है। मीडिया भले ही इन मुद्दों को आप तक ना पहुंचाए, लेकिन हम आपको लगातार वो मुद्दे, वो खबरें, वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे जो सच है, जो आपके हक का है, जो आपके हित का है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।